इसी को प्रारंभ करें। चलिए ठीक है। विशेष जी फलों गुरु को जी। विशेष फलों को हम बाद में लिखते हैं, पहले द्वादश भावों का फल लिखते हैं। तो अशुभ राशि में स्थित लग्नगत शनि की दशा में, अशुभ राशि में स्थित लग्नगत शनि की दशा में जातक को दैहिक कष्ट, मतलब देह में कष्ट, शारीरिक कष्ट लिखिए, स्थान की हानि, स्थान की हानि, प्रवास, राजकोप व सिर में रोग आदि, सिर में रोग आदि अशुभ फल होते हैं। अशुभ राशि में स्थित लग्नगत शनि की दशा में दैहिक कष्ट, स्थान हानि, प्रवास, राजकोप व सिर में रोग आदि अशुभ फल होते हैं। ठीक है। जी गुरुदेव। शुभ राशि में स्थित होने पर शुभ राशि में स्थित होने पर इसके पॉजिटिव फल यानी कि दैहिक लाभ, शारीरिक सुख, स्थान का लाभ, राजकीय पक्ष से लाभ, राजकीय पक्ष से लाभ, शुभ राशि में स्थित होने पर शारीरिक कष्ट से मुक्ति। ठीक ना। शुभ राशि में स्थित होने पर शारीरिक कष्ट से मुक्ति, स्थान का लाभ, स्थान का लाभ, राजकीय लाभ या राजकीय सुख, लेकिन रोग की संभावना बढ़ती है, रोग की संभावना बढ़ती है। ठीक ना। सिर में रोग हो सकता है, मुख में किसी प्रकार का रोग हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है प्रभु जी। जी गुरु जी। चलिए अब लिखिए द्वितीय भाव। द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव में शनि की दशा में, द्वितीय भाव में शनि की दशा में धन हानि, धन हानि, नेत्र रोग, नेत्र रोग, राजकोप, राजकोप, मन में संताप, मन में संताप, भूख में कमी, भूख में कमी तथा मनोरोग होते हैं, मनोरोग होते हैं। द्वितीय भाव में शनि की दशा में, यानी कि द्वितीय भाव में जन्म पत्रिका में शनि हो और शनि की दशा चल रही है, तो जातक को धन हानि, नेत्र रोग, राजकोप, राजकोप, मन में संताप,
भूख में कमी, भूख में कमी, मनोरोग होते हैं, मनोरोग होते हैं। जी राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, इसमें कोई शुभ अशुभ ग्रह के साथ नहीं है ऐसा? अशुभ रहेगा तो ज्यादा जो है सो हानिकारक होगा। ठीक है। जी जी। हाँ जैसे आप लग्न में लिखा दिया था हाँ, वैसे। लग्न में, लग्न जिसका विशेष है ना वहां पर लिखवा दे रहे हैं। बाकी जिस भाव में जैसा है वैसा फल जो है सो, अशुभ राशि में बैठा रहेगा तो ज्यादा ये जो है सो तंग करेगा। शुभ राशि में स्थित है या सम राशि में स्थित है तो ये जो फल जो है आपको इस प्रकार से मिलेंगे, मिले जुले फल जो है सो आपको देंगे। ठीक है गुरुदेव। ठीक है। अब लिखिए तृतीय भाव। शनि यदि तृतीय भाव में हो और शनि की दशा चल रही हो, शनि यदि तृतीय भाव में हो और शनि की दशा चल रही हो तो विशेषतः खेतु खेती, विशेषतः खेती, पशुधन व संपत्ति बढ़ती है। मतलब खेती की अच्छी उपज हो सकता है, अच्छी खेती करेंगे, ठीक ना। मतलब कृषि संबंधी जितने व्यवसाय हैं, जितने कार्य हैं, इनमें बढ़ोतरी होगी। पशुधन व संपत्ति भी बढ़ेगी, पशुधन व संपत्ति भी बढ़ेगी। लेकिन मन में अनमानापन, मतलब कोई भी कार्य करेंगे मन जो है सो उसमें पूर्णतः जो है लगा नहीं रहेगा, ठीक ना। संदेह बना रहेगा, संदेह बना रहेगा। उत्साह वृद्धि होगी, उत्साह वृद्धि होगी। भाइयों व उनके परिवार में कष्ट होगा, भाइयों और उनके परिवार में कष्ट होगा। भाइयों को कष्ट हो सकता है यदि सभी लोग अलग हो गए हैं, ठीक ना। क्योंकि बहुत लोग ज्वाइंट फैमिली का आजकल कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है सो होंगे। यदि साथ में हैं तो किसी न किसी प्रकार से कष्ट, अलग हो गए हों, ठीक है, तो उनको जो है सो किसी न किसी प्रकार से कष्ट, व्यक्तिगत रूप से नहीं तो पारिवारिक रूप से अवश्य होगा। ठीक है। जी गुरुजी। पुनः रिपीट करना पड़ेगा या आगे बढ़े? लिख लिया गुरुजी। चलिए, चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में यहां पर भी एक चीज है। चतुर्थ भाव में अगर अशुभ है, शनि यदि अशुभ है तो मातृवर्ग को कष्ट होगा, ठीक ना। मातृ पक्ष से कष्ट होगा, मातृवर्ग को कष्ट होगा। घर में अग्नि भय बना रहेगा, ठीक है। पदच्युति होगी, मतलब डिमोशन, ठीक ना। चोर की पीड़ा होगी और राजकीय पक्ष से कष्ट होगा। शनि यदि अशुभ है चतुर्थ भाव में तो माता व मातृवर्ग को कष्ट होगा, ठीक है। घर में अग्नि भय बना रहेगा, इसके साथ ही पदच्युति, चोर की पीड़ा और राजकीय पक्ष से कष्ट होगा। अगर शुभ है तो भूमि भवन का आपको यथोचित सुख प्राप्त होगा, ठीक है। चतुर्थ भाव में शनि यदि शुभ है तो आपको भूमि भवन का यथोचित सुख प्राप्त होगा, ठीक है। एक बार पुनः रिपीट कर दीजिए। जी प्रभु जी। पहले गुरुजी दोबारा बता दो। अगर शनि अशुभ है आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में और शनि की दशा चल रही है, ठीक है,
तो माता व मातृ पक्ष को कष्ट होना निश्चित है। ठीक है। घर में अग्नि का भय बना रहेगा, आगजनी इत्यादि की जो घटनाएं होती हैं वह जो है सो हो सकती हैं। राजकीय पक्ष से भी कष्ट होगा। ठीक है। सरकारी कोई काम है उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई परेशानी आएगी। आप किसी पोस्ट पर हैं तो आपका पोस्ट जो है सो डिमोशन हो सकता है, सस्पेंड हो सकते हैं, बर्खास्त हो सकते हैं। ठीक है। जिस पोस्ट पे भी हैं आप, नहीं है तो आपके मान सम्मान में जो है सो कमी आएगी। ठीक है। चोर आदि की घटनाएं हो सकती हैं। चोर से पीड़ा क्या हो सकती है? हाथापाई में पैर हाथ टूट सकता है, या चोर कोई सामान चोरा के ले जाए, आपको उसके लिए ढूंढना पड़े। ठीक है। वो जाए, कागजात आपके पास में ना हो, डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो, ठीक है, समय पर उसको आप प्रदर्शित न कर सकें, तो ये सारी पीड़ाएं हो सकती हैं। चोर आदि से पीड़ा, राजकीय पक्ष से कष्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर शनि अशुभ है तो, अगर शुभ है तो आपको भूमि भवन का यथोचित सुख प्राप्त होगा। ठीक है। भूमि भवन का लाभ होगा, क्योंकि भूमि में, भवन इत्यादि में शनि का शुभ होना आवश्यक है। वह किसी प्रकार से शुभ है चलेगा। ठीक है। या तो शनि खुद अशुभ हो, मतलब शुभ हो, शनि खुद शुभ हो, आपके जन्म पत्रिका में उच्च का हो, हर प्रकार से उसको बल प्राप्त हो रहा हो, या कोई शुभ ग्रह उसको जो है सो अपना बल दे रहा हो, तो भी दोनों ही कंडीशन में। शनि यदि मजबूत नहीं है, शनि के सकारात्मक प्रभाव आप पे नहीं पड़ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से भूमि भवन इत्यादि से दूर हो सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में ये ज्यादा असरदार होता है। अब है पंचम भाव। ठीक है प्रभु जी, समझ में आ गया? बताएं भगवान, प्रतिक्रिया दे दें। आ गया गुरुजी, आ गया। चलिए, पंचम भाव। प्रॉपर्टी के गुरुजी, प्रॉपर्टी के मामले में क्या बोला? प्रॉपर्टीज के मामले में शनि की अपनी भूमिका होती है। शनि जो है वहां पर अपना जो है सो योगदान देता है। अगर शनि आपका कमजोर है तो फिर जो है सो प्रॉपर्टीज इत्यादि मामले में आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं शनि का बल वहां पर जरूर होना ठीक चाहिए। ठीक 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 है। ठीक है। इसीलिए अगर चौथे भाव में शनि आपका शुभ है तो निश्चित रूप से आपको भूमि भवन का लाभ मिलेगा। ठीक है गुरु, धन्यवाद। चलिए, पंचम भाव। पंचम भाव में शनि की दशा में पुत्र की हानि या पुत्र को कष्ट, मनोरोग, राजकीय कोप, सेवकों से संताप। पंचम भाव में शनि की दशा में पुत्र की हानि, किसी न किसी प्रकार से कष्ट, मनोरोग, राजकीय कोप, सेवकों से संताप, बंधुओं व स्त्री से परेशानी। आपके भाई से या आपकी स्त्री से किसी न किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। धन का व्यर्थ व्यय होता है। ठीक है। धन का व्यर्थ व्यय होता है। ठीक है। स्त्री से क्या बोला गुरुदेव? स्त्री से परेशानी होगी, किसी न किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। अब कोई भी हो प्रभु जी, वाद विवाद हो सकता है। ठीक है। क्योंकि छठा पंचम भाव जो है सो हमारा बुद्धि, विद्या, विवेक, स्मृति इत्यादि का कारक होता है ना? जी। रिपीट करना होगा या फिर आगे बढ़े? लिख लिया आगे। गुरुजी। चलिए, छठा भाव। छठे भाव में
शनि की दशा में, छठे भाव में शनि की दशा में शत्रु पीड़ा, शत्रु से पीड़ा, रोग, चोर। छठे भाव में शनि की दशा में शत्रु से पीड़ा, रोग, चोर, विष व शत्रुओं से भय, विष व शत्रुओं से भय, जमीन जायदाद व मकान की हानि, जमीन जायदाद व मकान की हानि, ये सारे संभव है। अगर अशुभ है तो ये प्रभाव बढ़ जाएंगे, अगर अशुभ है तो ये प्रभाव बढ़ जाएंगे, शुभ है तो इसमें जो है सो इनके फलों में न्यूनता आएगी। ठीक है, न्यूनता आएगी मतलब जमीन जायदाद का आपको जो है सो सुख मिल सकता है। ठीक है, विष इत्यादि शत्रु पर आप प्रभावी रहेंगे। ठीक है, शत्रु से जो भय बना रहेगा इस भय से मुक्त होंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अशुभ होने पर शत्रु से पीड़ा, मतलब यह पीड़ा बढ़ सकती है, रोग बढ़ सकता है, चोर, विष व शत्रुओं से भय बना रहेगा, चोर, विष व शत्रुओं से भय बना रहेगा, जमीन जायदाद या मकान की हानि हो, जमीन जायदाद या मकान की हानि होगी। ठीक है, अगर शुभ है, अगर शुभ है तो शत्रु पर अगर शुभ है तो शत्रु पर प्रभाव बना रहेगा, प्रभाव बढ़ेगा शत्रु पर। ठीक है, शत्रुओं पर आप जीत सकते हैं, भय मुक्त हो सकते हैं, मकान जायदाद की आपको लाभ मिलेगा, जायदाद मकान का प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, इन सभी चीजों में आपको प्रभाव बढ़ेगा, इन सब का लाभ प्राप्त होगा आपको। ठीक है, क्लियर है बंधु? गुरुजी, गुरुजी, बोलिए। ये गुरुजी अगर ये जमीन जायदाद में लाभ वगैरह जो बताए ये शुभ होगा तब ना, शनि हाँ, शुभ हो? शुभ जी होगा तब शत्रु पे जी जी प्रभाव बनेगा, शत्रु पर जी प्रभाव जी बढ़ेगा। जी। महेश शर्मा जी वीडियो बंद कर लीजिए प्रभु जी, रिकॉर्डिंग होती है ना। गुरुजी वो गलती से हो गया और थोड़ा फोन कट गया इसलिए। ठीक ठीक, चलिए छठे भाव का हमने जान लिया। सप्तम भाव, सप्तम भाव, सप्तम भाव में आपको मूत्र मूत्र रोग, स्त्री के कारण विशेष कष्ट, मूत्र रोग, स्त्री के कारण विशेष कष्ट, बहुत शत्रुता, बहुत शत्रुता, पार्टनरशिप में हानि यानी साझेदारी में हानि, व्यवसाय में हानि। ठीक है, शत्रु से पीड़ा भी संभव है। ठीक है, स्त्री के कारण विशेष कष्ट, मूत्र रोग, बहुत शत्रुता, पार्टनरशिप में हानि, व्यवसाय में हानि। ठीक है, शत्रु से पीड़ा संभव है। शुभ होने पे ये प्रभाव जो है थोड़े से कम जाते हैं। ठीक है, शुभ होने पे ये प्रभाव डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, आठवां भाव, आठवां भाव, अष्टम भाव में, यानी कि अष्टम भाव में शनि की शनि स्थित होने पर और शनि की दशा चल रही है तो जातक को स्त्री, पुत्र व धन की हानि,
सेवकों की हानि, पशुधन, जायदाद व स्त्री की हानि, पशुधन, जायदाद व स्त्री की हानि। शुभ होने पर आयु का लाभ, आयु का लाभ, धन वृद्धि, आयु का लाभ, धन वृद्धि, स्त्री पुत्र आदि का सुख, स्त्री पुत्र आदि का सुख, पशुधन व जायदाद में वृद्धि होती है, पशुधन व जायदाद में वृद्धि होती है। अष्टम भाव में अशुभ शनि की दशा में आपको स्त्री पुत्र और धन की हानि, सेवकों की हानि, पशुधन की हानि, जायदाद व स्त्री की हानि होती है। शुभ होने पर आयु में वृद्धि, स्त्री पुत्र आदि का सुख, धन वृद्धि, प्रॉपर्टीज में वृद्धि यानी कि जायदाद में वृद्धि, स्त्री सुख प्राप्त होता है। ठीक है। नवम भाव, नवम भाव, नवम भाव में शनि की दशा में माता पिता को विशेष कष्ट, माता पिता को विशेष कष्ट, गुरुजनों को कष्ट, विदेश यात्रा। नवम भाव में माता पिता को विशेष कष्ट, गुरुजनों को कष्ट, विदेश यात्रा, अपने ही कुल के लोगों द्वारा विशेष हानि होती है, अपने ही कुल के लोगों द्वारा विशेष हानि होती है। एक बात और जानिए, नवम भाव में अकेले यदि शनि बैठा है, शनि यदि उच्च का है या शुभ है, इसको भी नोट कर लीजिए। नवम भाव में अकेले शनि बैठा है, शनि उच्च का है या शुभ है, और शनि की दशा चल रही है, ठीक है, तो जातक वैराग्य की ओर जा सकता है, वैराग्य की ओर जा सकता है, झुकाव हो सकता है। जातक तांत्रिक भी बन सकता है, जातक तांत्रिक भी बन सकता है, या वैसी विद्याओं को सीखने के प्रति रुझान हो सकता है। नवम भाव में अकेले शनि हो, ठीक है। इसके साथ ही यदि शनि शुभ है, साथ ही साथ में उच्च का है, इन परिस्थितियों में शनि की दशा चल रही है, तो जातक का वैराग्य के प्रति झुकाव, वैराग्य के प्रति झुकाव मतलब जातक वैरागी होगा, तांत्रिक बन सकता है, तांत्रिक बन सकता है, ठीक है। अगर राहु की युति हो जाए या किसी पापक ग्रह की युति हो जाए, खासकर राहु की, पापक ग्रह की युति होगी तो राहु की हम बात करते हैं, अगर राहु के साथ युति हो जाए तो यह जो है सो खराब प्रकार के तांत्रिक बन सकते हैं। खराब प्रकार के तांत्रिक मतलब आप समझ सकते हैं, ये समझाना पड़ेगा। बताइए राघवेंद्र जी। जो अवघड़ इत्यादि होते हैं ना, तांत्रिक गुरुदेव, हैं? ऐसी तांत्रिक विद्या जिससे दूसरे का बुरा हो, विनाश हाँ, हो। बिल्कुल। जैसे नहीं होता है मारण, मोहन, वशीकरण, ये सब कार्य आप अगर शुभ होता है और ये सब यदि शुभ कार्यों के लिए आप करते हैं तो आप शुभ जो है सो हैं, ठीक है। लेकिन हाँ,
मैं जो है सो किसी को मार सकता हूँ, ठीक है। मारन मोहन मतलब नेगेटिव उसका तो शक्ति है, लेकिन उसका आप जो है नेगेटिव प्रयोग कर रहे हैं। मांस मदिरा इत्यादि के जो है सो आप शौकीन हो सकते हैं, ठीक ना। दो प्रकार के तांत्रिक होते हैं प्रभु जी, आप लोग जान लीजिए। एक होते हैं जो कि विद्याओं को जानते हैं, गुप्त विद्याएं है, गूढ़ विद्याएं हैं। तंत्र विद्या बहुत ही गूढ़ विद्या है, ठीक है। अखिलेश जी का स्वागत है कक्षा में प्रभु जी। गूढ़ विद्याएं हैं, इन गूढ़ विद्याओं को आप जो है जन कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या इन विद्याओं का गलत इस्तेमाल करके आपका यश तो जो है सो नष्ट होगा ही, आपकी जो कीर्ति है नेगेटिव जो है सो आपको तांत्रिक बनाएगी, और इसके परिणाम भी आपको देखने को शीघ्र मिलते हैं। नवम भाव में स्थिति है ये है, ठीक है। जी गुरुदेव। किन्हीं का है नवम भाव में अकेला शनि। एक चीज और है इनके अंदर में, ये एक बार जो इस चीज को कह देते हैं, ठीक ना, मतलब क्या बोले, इसकी सटीकता जो है सो बढ़ जाती है, ठीक ना। यदि नवम भाव में किसी का अकेले शनि है, शनि जो है सो उच्च का है, तो इनके बातों की सटीकता जो है ना बढ़ जाती है। धार्मिक विषय से यदि बात करें तो इनकी बातों की सटीकता बढ़, जो भविष्यवाणी करेंगे वो बिल्कुल रूप से सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर किन्हीं का है तो शनि को बलवान करें, ठीक ना, आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, जन कल्याण हेतु, नहीं तो वही नेगेटिव जो है सो रोल अदा करेगा शनि। बात करते हैं दसम भाव में, ठीक है। दसम भाव में अगर शनि अशुभ है तो कार्य में हानि, देशांतरवास, कार्य में हानि, देशांतरवास, पदच्युति, डिमोशन, बर्खास्त जो कहिए, बंधन और राज पीड़ा होती है, बंधन और राज पीड़ा होती है, ठीक है। अगर शनि शुभ है तो कार्यों में सफलता, जन समुदाय में प्रभाव, कार्यों में सफलता, जन समुदाय में प्रभाव, स्थान लाभ, पद लाभ, और राजकीय पक्ष से लाभ होता है। गुरुजी जन समुदाय में क्या बोला? प्रभाव मतलब फैलेगा आपका, क्या बोलते हैं, आपकी बातों में वजन गुरुजी होगा। हाउस में मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, जन समुदाय में प्रभाव, बातों में वजन होगा आपका, जो बात कह देंगे लोग मानेंगे, डिटो तो डिटो हो जाएगा वो बात, ठीक है। जी गुरुजी। राजकीय पक्ष से लाभ, राजकीय पक्ष से लाभ होगा। एकादश भाव में शनि की दशा में, एकादश भाव में शनि की दशा में विविध प्रकार से धनागम, एकादश भाव में शनि की दशा में विविध प्रकार से धनागम, सुख सम्मान, स्त्री पुत्रों व भाइयों का सुख, स्त्री पुत्रों व भाइयों का सुख, मन में गुरुजी खुशी। की बात क्या बता था? विविध प्रकार से धना। एकादश भाव में शनि की दशा में विविध प्रकार से धनागम, सुख सम्मान, स्त्री पुत्रों व भाइयों से सुख, स्त्री पुत्रों व भाइयों से सुख,
मन में खुशी, मन में खुशी, मन में खुशी, रोजगार से अच्छा धनागम, रोजगार से अच्छा धनागम इत्यादि शुभ फल होते हैं, इत्यादि शुभ फल होते हैं। ठीक है, पुनः रिपीट करूं? जी गुरुदेव दोबारा करो गुरुदेव। एकादश भाव में शनि की दशा में विविध प्रकार से धनागम, सुख सम्मान, सुख सम्मान, स्त्री पुत्रों व भाइयों का सुख, स्त्री पुत्रों व भाइयों का सुख, मन में खुशी, मन में खुशी, रोजगार से अच्छा धनागम, रोजगार से अच्छा धनागम इत्यादि शुभ फल प्राप्त होते हैं। चलिए, अंतिम है द्वादश भाव, यानी कि व्यय भाव, है ना? व्यय भाव। तो द्वादश भाव में शनि की दशा में अपने लोगों से द्वेष, स्वजनों से द्वेष या अपने लोगों से द्वेष, पर स्त्री संपर्क, पर स्त्री संपर्क, नौकरों व संताप से विरोध, नौकरों व संताप से संतान से विरोध, बहुत परिश्रम, बहुत परिश्रम और द्वेष से पीड़ा होती है। द्वेष, किसी से आप द्वेष करेंगे तो आपको पीड़ा संभव है। ठीक है, इसलिए द्वेष करने से बचना चाहिए। द्वादश भाव में शनि की दशा में अपने लोगों से द्वेष, पर स्त्री संपर्क, नौकरों व संतान से विरोध, नौकरों व संतान से विरोध, बहुत परिश्रम और द्वेष करेंगे तो पीड़ा संभव है, द्वेष करेंगे तो पीड़ा संभव है। ठीक है, चलिए कुछ विशेष नोट कर लीजिए, फिर राशि के अनुसार हम जो है सो फल बताते हैं। शनि, शनि यदि स्व उच्च का हो, स्व क्षेत्री हो, शनि यदि स्व उच्च, स्व क्षेत्री, मित्र राशि, मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण, नवम भाव में स्थित, नवम भाव में मुझे एक स्थित बार शुरू से बताएं। शनि यदि स्वोच्च यानी कि स्व उच्च, स्व क्षेत्री, मित्र राशि, मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण नवम भाव में स्थित हो, नवम भाव में स्थित हो, स्व या उच्च नवांश में हो, यानी कि अपने नवांश में हो या उच्च के नवांश में हो, अपने नवांश में हो या उच्च नवांश में, शनि का जो उच्च है, ठीक है, इसमें हो। ठीक है, या सेकंड कंडीशन है 3, 6, 11 भावों में हो, 3, 6, 11 भावों में स्थित हो। ठीक है, तो राज सम्मान, राज सम्मान, वैभव, वैभव, सत्कीर्ति, सत्कीर्ति, धन लाभ, धन लाभ, विद्या वृद्धि, विद्या वृद्धि व विनोद प्रियता होती है, विनोद प्रियता होती है। पुनः एक बार रिपीट कर देना, शनि स्व उच्च, स्व क्षेत्री, मित्र राशि, मूल त्रिकोण, नवम भाव में स्थित हो, स्व या उच्च नवांश में हो,
अपने नवांश में या अपने उच्च नवांश में हो, या 3, 6, 11 भावों में हो, तो जातक को राजकीय सम्मान, वैभव, सत्कीर्ति, धन लाभ, विद्या वृद्धि, विनोद प्रियता होती है। विनोद प्रियता होती है, ठीक है। इसके साथ ही जातक को बड़े लोगों के सहयोग से, बड़े वाहनों से, आभूषणों की प्राप्ति, राजयोग के सुख, बड़े अधिकारी से बहुत सहयोग प्राप्त होता है। इसके साथ ही लक्ष्मी की भरपूर कृपा, ये सारे कंडीशन है। शनि यदि स्वक्षेत्री हो, उच्च का हो, मित्र राशि हो, मूल त्रिकोण में हो, नवम भाव में स्थित हो, अपने या अपने उच्च नवांश में हो, 3, 6, 11 भावों में हो, तो ये सारी चीजें आपको जो है सो अपने शनि की दशा में ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। 1 मिनट नीतू जी प्रश्न ले रहे हैं। बड़े लोगों के सहयोग से जी बताएं। जी ये रिपीट कर दीजिए बस एक बार, बस ये रह गया। शनि यदि उच्च का हो, उच्च हो, स्वक्षेत्री हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, नवम भाव में स्थित हो, अपने या अपने उच्च नवांश में हो, 3, 6 या 11 भावों में स्थित हो, तो जातक को क्या क्या प्रभाव देता है, ये फल जो है सो रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। कहां पर स्थित है ये चीजें तो क्लियर हो गई, लिख लिए इसको। हाँ जी, ठीक है। अब इसका फल लिखिए। राजकीय सम्मान, वैभव, सत्कीर्ति, धन लाभ, विद्या वृद्धि, विनोद प्रियता, बड़े लोगों के सहयोग से, बड़े वाहनों व आभूषणों की प्राप्ति, बड़े लोगों के सहयोग से, यानी कि जो आपके उच्चाधिकारी हैं, बड़े कोई आपके बुजुर्ग हैं, अपने घर के हों, बाहर के हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, उनके सहयोग से बड़े वाहन आप ले सकते हैं, आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है, राजयोग के सुख प्राप्त होते हैं, बड़े अधिकारियों से बहुत सहयोग प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी की भरपूर कृपा, राज्य लाभ, घर में कल्याण व मंगल, स्त्री पुत्रादि का लाभ होता है। लक्ष्मी की भरपूर कृपा, राज्य लाभ, घर में कल्याण, मंगल होगा, किसी न किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम आयोजन इत्यादि हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस वगैरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्त्री पुत्रादि का लाभ होता है। जी राघवेंद्र जी बोलिए प्रभु जी। जी गुरुदेव, एक साथ इतने सारे कंडीशन होने चाहिए तभी है? नहीं, इनमें से कोई भी कंडीशन मिलती है तो, जरूरी नहीं है कि सारा कंडीशन कैसे हो सकता है बताइए, सब कुछ संभव नहीं है ना। ठीक है गुरुदेव, फिर अच्छी बात है। कोई इनमें से अल्टरनेट यदि होता है तो, इसलिए पूछ रहा था कि मेरे आने वाली है शनि की दशा और उसमें ये कुछ 2 कंडीशन है, तो मन में लड्डू तो प्रभु जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका शनि का दशा बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। धन्यवाद गुरुदेव। अब लिखिए एक और कंडीशन है, 6, 8, 12 भावगत
6, 8, 12 भावगत, यानी कि शनि आपके जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 भाव में स्थित है, नीचगत है, अस्तगत है। 6, 8, 12 भाव में आपके शनि है, नीचगत है, नीच राशि में हो जाए। 6, 8, 12 ये भाव हैं, ठीक है। नीचगत ये आपका राशि अंश डिसाइड करेगा। अस्तगत यानी कि ये शनि सूर्य के कितने नजदीक है इसको डिसाइड करेगा। शनि हो, ठीक ना, तो उसकी दशा में ये सारे कंडीशन हैं, तो शनि की दशा में जातक को विष या शस्त्र पीड़ा, विष से पीड़ा हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो जाए, पॉइजन क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, हैं? और ये आपका सर्पदंश इत्यादि हो सकता है, ठीक है। शस्त्र पीड़ा, शस्त्र पीड़ा शनि यदि 6, 8, 12 में स्थित है, नीच है, अस्तगत है, ठीक है, ये सारे कंडीशन हैं। उसकी दशा में शनि की जब दशा चलेगी तो जातक को विष या शस्त्र पीड़ा, विष से या शस्त्र से पीड़ा होगी, स्थान का हानि होगा, भय बना रहेगा, माता पिता का वियोग हो सकता है, माता पिता का वियोग हो सकता है, ठीक है। स्त्री और पुत्र को पीड़ा हो सकती है, स्त्री पुत्र को पीड़ा हो सकती है। अधिकारी के कठोर रवैये, किसी अधिकारी के कठोर रवैये से बंधन, यानी कि हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े, ठीक है, या सख्त ड्यूटी आपको निभानी पड़ सकती है, या सख्त ड्यूटी अगर आप किसी सरकारी विभाग में हैं तो आपको एकदम स्ट्रिक्ट ड्यूटी जो है सो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन है 6, 8, 12 भाव में शनि के होने पे, और शनि 6, 8, 12 भाव में हो या शनि जो है सो नीच हो जाए, ठीक है, शनि या तो अस्त हो जाए, तो ये सारे फल आपको देखने को मिलेंगे शनि की दशा में, ठीक है। रिपीट करना पड़ेगा या हो गया? हो गया गुरु। चलिए, अगला कंडीशन है शनि यदि शुभ ग्रह से युक्त हो, शनि यदि शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और शुभ राशि या शुभ भाव में हो। शनि यदि शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ राशि और शुभ भाव में हो, शुभ राशि में हो या शुभ भाव में हो, या योग कारक ग्रह के साथ स्थित हो, या योग कारक ग्रह के साथ स्थित हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, ठीक है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ राशि में हो, ठीक है, 9, 12 राशि में कहीं भी हो, 9, 12 यानी कि धनु और मीन राशि में कहीं भी हो, तो राज्य लाभ, राज्य लाभ, बहुत उत्साहजनक परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे। विविध वाहन का सुख, विविध वाहन का सुख समन्वित होगा, विविध वाहनों का सुख जी। गुरु जी, राज लाभ के बाद में क्या शनि यदि शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ राशि या शुभ भाव में हो, योग कारक ग्रह के साथ स्थित हो, केंद्र त्रिकोण में, शुभ राशि में हो, 9, 12 राशि में कहीं भी हो, 9, 12 राशि में कहीं भी हो, तो राज्य लाभ, बहुत उत्साहजनक परिणाम, बहुत उत्साहजनक परिणाम, विविध वाहन शौक समन्वित, विविध वाहन का सुख समन्वित होगा, उत्तम रहन सहन होगा, उत्तम रहन सहन होगा, यानी कि
स्टैंडर्ड लाइफ जो है सो आप व्यतीत करेंगे। ठीक है, जीवन अच्छा जो है सो व्यतीत करेंगे। ठीक है, ठीक है भगवान। जी जी गुरुदेव। चलिए, कल रह गया, हाँ कल हम आपको राशि अनुसार शनि का फल जो है सो बताएंगे। ठीक है, राशि अनुसार कल जो है सो शनि का फल आप लोगों को बताएंगे। आज जो चीजें बताई गई उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग करिए। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। जी राघवेंद्र जी। गुरुदेव आपने